नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में होर्डिंग वार और सोशल मीडिया पर वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या कुछ है पूरा मामला, पूरा अपडेट क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। यूपी में होर्डिंग और एक्स प्लेटफॉर्म पर वार पलटवार से सियासी हलचल तेज हो गई है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर हमलावर होते हुए समाजवादी पार्टी ने एक और होर्डिंग लगा दी है। इस होर्डिंग में लिखा है कि 9 का संदेश 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। इस होर्डिंग का इशारा यह है कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जीत दर्ज कराएगी। इससे 27 में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और साथ ही साथ यह भी कहने की कोशिश की गई है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के सच्चे हितैषी अखिलेश यादव हैं। फिलहाल जिस तरह से एक के बाद एक होर्डिंग लगाकर बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर पलटवार किया जा रहा है, इससे सियासी पारा हाई हो चला है। और इसके पलटवार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 अलग अलग पोस्ट किया। पहली पोस्ट में लिखा कि पारिवारिक डेवलपमेंट एजेंसी यानी पीडीए का फुल फॉर्म बताया है, और दूसरे पोस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि परिवारवाद, दंगाई, आपराधिक संगठन यानी कि पीडीए को परिवारवाद, दंगाई और आपराधिक संगठन कहा है। लेकिन इसके ठीक पोस्ट के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा और यह लिखा कि नकारात्मक सोच ही नाकामी है बीजेपी की, और जो 10% वोट बैंक बचा है वह भी खिसक जाएगा। होर्डिंग वार के जरिए बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जवाब भी सपा दे रही है। इससे सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो गया है। अब देखना यह होगा कि होर्डिंग वार से किसको नफा होगा, किसको नुकसान। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने दीपावली की रात वनखंडेश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा की और जलाभिषेक किया था, जिसको लेकर अब बवाल हो गया है। लेकिन बवाल क्यों हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश गौतम। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी नसीम सोलंकी, जो कि समाजवादी से प्रत्याशी हैं, आपको बता दें कि नसीम सोलंकी ने दीपावली रात में वनखंडेश्वर मंदिर में जाकर के भगवान शिवलिंग की पूजा की थी और वहां पर जल अभिषेक किया था। इसी को लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने नाराजगी जताते हुए फतवा जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो मंदिर परिसर के जो लोग हैं, जो महात्मा है, उन्होंने भी मंदिर में जो पूजा करके गई थी नसीम सोलंकी, उस मूर्ति की उन्होंने गंगा जल से धुलाई की और शुद्धिकरण किया है। देखने बात ये होती है कि क्या 4 बार जो विधानसभा के जो विधायक रहे उनके पति इरफान सोलंकी, क्या उनसे जो इस वक्त जेल में हैं, उन्हीं की जो जगह है वो उस समय प्रत्याशी उनको चुना गया है, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। क्या वो उन्होंने जो मंदिर में जो पूजा की जा करके, क्या उन्होंने कितना सही उनका जो फैसला था, या ये मानिए कि उनकी नादानी थी, ये तो आने वाला जो उपचुनाव है वो बताएगा। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वॉइस न्यूज। तो खबर बरेली से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के कानपुर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जुबानी फतवा जारी किया है। क्या कुछ कहा है शहाबुद्दीन ने और फतवा क्यों जारी हुआ है, बता रहे हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक बयान जारी करा है। उन्होंने कहा है कि जो कानपुर में सपा प्रत्याशी जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, उन्होंने मंदिर में जाके जो पूजा की है, तो उसके जो जुबानी फतवा जारी करा है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम धर्म में चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए जो मूर्ति पूजा है वो पूरी तरह से हराम है। उसका सीधा सीधा कहना है, जो मौलाना का कहना है कि जो इस्लाम धर्म है उसमें जो मूर्ति पूजा है वो पूरी तरह से हराम है। इस्लाम धर्म कबूल नहीं कहता है कि किसी मूर्ति पूजा करें। उन्होंने कहा है कि इस्लाम
इस्लाम धर्म में खुदा ही सब कुछ है, खुदा की ही इबादत करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो महिला है वो उसने लगातार ये ऐसी पता चली है कि उसने मंदिर में जाके पूजा अर्चना की है, जिसको लेकर उन्होंने जुबानी फतवा जारी करा है। उन्होंने कहा है कि महिला ने गलत करा है और उन्होंने कहा है कि ऐसी महिला जो जानबूझ के करती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं महिला को अगर उन्होंने ये जानबूझ के नहीं करा है, किसी ने जबरदस्ती करवाया है या उन्होंने नासमझी में करा है, तो वो तौबा करे, वो उसको माफ़ी उसको दी जाएगी और तौबा करी जाएगी। तो जिसको लेकर ये मौलाना साबुद्दीन रिजवी है, उनका जो जुबानी फतवा है वो जारी हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस्लाम धर्म में केवल खुदा ही सबसे बड़ा है और खुदा के अलावा कुछ नहीं है। मूर्ति पूजा पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित है। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अयोध्या से है, जहां आयुष्मान भारत योजना का लाभ मरीजों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इंडिया वॉइस की टीम ने उसका रियलिटी चेक किया है। क्या कुछ हकीकत है और क्या कुछ फसाना, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। कल पे आयुष्मान कार्ड के तहत जो है 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड से गरीबों को जो है इलाज मुफ्त मिल रहा है। और यहाँ पे जो इलाज कराने के लिए दूर दराज से मरीज आ रहे हैं, इससे पहले जो है अयोध्या और आपके लखनऊ में इसकी सुविधा मिलती थी, लेकिन अब रुदौली में खुल जाने की वजह से यहाँ की गरीब जनता को आयुष्मान कार्ड धारकों को यहाँ पे इलाज करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे तमाम प्रकार के जो पथरी के इलाज है दूरबीन विधि द्वारा जो किए जाते हैं वो पूरी तरीके से मुफ्त होगा। और यहाँ पे जिस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं और मरीजों को इस सुविधाएं से लाभ मिलेगा, अब ये देखने वाला होगा जो यहाँ के स्थानीय जनता है वो कितना लाभ यहाँ पे ले पाती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो अगली खबर मथुरा से है, जहां प्रसाद वितरण के दौरान गर्म खिचड़ी का भगोना श्रद्धालुओं पर गिर गया। लेकिन भगोना कैसे गिर गया और इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ पूरी घटना है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। महान संत अनुद्धाचार्य के गौरी गोपाल आश्रम में गरम भगोना खिचड़ी से जो भरा हुआ था वो बंगाल से आए 10 श्रद्धालुओं के ऊपर गिर गया। तो लेकर 10 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 8 श्रद्धालुओं को वृंदावन के संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वर्ण बार्ड न होने को लेकर भी लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। ये श्रद्धालु जो है बंगाल से आए थे और रमेश बाबा की जो पैदल यात्रा होती है उसमें शामिल होने के लिए आए थे और उसमें शामिल होने से पहले जो है ये गौरी गोपाल आश्रम में प्रसाद पाने के लिए गए थे, जहां एक कर्मचारी से गरम भगोना जिसमें खिचड़ी भरी थी गिर जाता है इनके ऊपर और ये लोग काफी झुलस जाते हैं। इसको लेकर तमाम स्थानीय लोगों में रोष देखा जा रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और इनको भर्ती कराती है। संयुक्त जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि 2 लोग ज्यादा गंभीर थे, उनको आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो अगली खबर मथुरा से है, जहां बड़े ही धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है और क्या कुछ पूरी तैयारी हुई है और माहौल क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। का ये ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर है। ये श्री राजधराज ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर है। यहाँ पर गोवर्धन पूजा चल रही है और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम भक्तगण यहाँ पर मौजूद है। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा यहाँ पर हो रही है। तमाम यहाँ पर विदेश से भी लोग आते हैं और देश से तो पूरे आते ही हैं, विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं। दुकानें यहाँ पर तमाम सजी हुई हैं और गोवर्धन पूजा का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल मथुरा में भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। तमाम श्रद्धालु अभी भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और तमाम यानी पूरे देश से जो है श्रद्धालु आते हैं, तो श्री द्वारकाधीश जी के जरूर दर्शन यहाँ पर करते हैं। यहाँ का अलग ही महत्व है। अगर श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करेंगे, ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, तो श्री राजधराज ठाकुर द्वारकाधीश जी के जरूर दर्शन करते हैं। यहीं बराबर में यमुना जी हैं और यमुना जी पे भी जरूर आचमन करते हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो अगली खबर मथुरा से है, जहां भाई बहन का त्योहार भाई दूज कल बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक।
यमुना जी पर हम यहाँ आए हुए हैं और ये घाट हैं, यहाँ पर बंगाली घाट, विश्राम घाट और तमाम घाट हैं वृंदावन तक, जहाँ कल जो है नहान होगा और भाई दूज का पर्व यहाँ पर मनाया जाएगा। यहाँ पर यम फांस की मुक्ति के लिए जो है भाई बहन यहाँ पर डुबकी लगाएंगे और तमाम अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, नगर निगम यहाँ पर तैयारियों में लगा हुआ है। तो रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां कार में जबरन ले जाकर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है और अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पाल। पूर्णपुर क्षेत्र के नेता संजय खान के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की को घर से अपहरण करके उसके साथ में दुष्कर्म किया। जैसे कि आपको बताते हैं, अध्यक्ष जी ने बताया कि ये सब निराकार है और जैसे कि बताते चले पीड़ित के द्वारा जानकारी नहीं मिल पा रही और जो है कि पुलिस से शिकायत की, मुकदमा भी दर्ज हुआ है और बराबर जो है कि अध्यक्ष जी ने, जो सपा अध्यक्ष जग्गा सिंह जगदेव है, उन्होंने भारतीय बजरंग दल और बीजेपी के ऊपर मुद्दा उठाते हुए कहा है कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं सपा के खिलाफ, क्योंकि ये सब निराधार है। लेकिन अगर बात करें तो संजय खान के ऊपर आरोप ये लगे हैं कि 2 लड़कियों के साथ में, जैसे कि घर पे जाने के बाद 2 लड़कियों के साथ में अपहरण किया, लेकिन मौके पे ले जाकर एक लड़की को गाड़ी में बिठा करके ले गए और उसके साथ में बलात्कार किया। ये आरोप लग रहे हैं सपा नेता जो संजय खान है उनके ऊपर बराबर आरोप लगते चले आ रहे हैं। अब देखना ये है कि पुलिस किस तरह से जांच पड़ताल करती है, क्या आरोपी संजय खान के ऊपर आरोप लगते हैं या कि उनको निष्पक्ष जो है कि जांच होने के बाद में, मतलब जो आरोप है जो निराधार है। अब ये पुलिस के बाद में अभी तक जांच नहीं की। हालांकि क्षेत्राधिकारी से शिकायत करने के बाद क्षेत्राधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मतलब जांच निराधार की जाएगी और जांच होने के बाद में ही जानकारी दी जाएगी कि आरोपी कौन है और किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। और अगर सपा अध्यक्ष की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि लड़की कई बार ऐसे मुकदमे दर्ज करा चुकी है और वो मतलब ठगी का कार्य कर रही है। और आपको बताते हैं जैसे कि कई बार जो है कि वहां पर जाकर के भी जानकारी ली गई, लेकिन जो है कि लड़की के द्वारा मतलब कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और बीजेपी के ऊपर मुद्दा उठाते हुए कहा है कि ये सपा को बदनाम करने की एक तरीका बनाते हैं और जो है कि सपा के द्वारा जैसे कि बराबर जो आरोप लगते चले आ रहे हैं। आखिर अब क्या। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां दीपावली पर बम पटाखों से घायल लोग दून अस्पताल पहुंचे। क्या कुछ वहां की तस्वीर, क्या कुछ पूरा हालचाल बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और वहीं देखिएगा कि जहां दीपावली पर सभी लोग खुश नजर आ रहे थे तो कुछ लोगों के घरों में कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं भी घटी हैं, क्योंकि आग की घटनाएं कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखने को मिली हैं। कई लोगों के हाथ जले हैं तो कई लोगों के शरीर पर कई जगह पर इस तरह की चोटें आग से आई है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि दून अस्पताल में पहले से ही जो बर्न के लिए कहा जाए कि जो बढ़ने वाले मामले थे उनके लिए पहले से ही सतर्कता बरतने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिए गए थे और सभी डॉक्टरों को निर्देश भी दिए गए थे कि दीपावली के त्योहार पर जो भी बर्न के केस आए हैं उनमें सभी जो व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल की वो पूरी कर ली जाए। और वो कहीं ना कहीं पूरी देखने को भी मिली, क्योंकि यदि बात करें जो डॉक्टर हैं मुकेश, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी दीपावली के त्योहार पर लगभग 78 केस उनके अस्पताल में आए हैं और उनमें से एक केस ज़्यादा गंभीर था जिसको रेफर किया गया है। और वहीं 77 केस ऐसे बर्न के निकलकर सामने आए हैं कि जो कि उनको इलाज के बाद उनको अपने घर भेज दिया गया। लेकिन वही देखिएगा कि इस दीपावली पर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के केस भी देखने को मिले हैं, क्योंकि तमाम जो इस तरह के लड़ाई झगड़े के केस थे वो भी उत्तराखंड के हॉस्पिटलों में पहुंचे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पहले से ही जो तैयारियां की थी स्वास्थ्य विभाग ने वो कहीं ना कहीं उनके काम आई है और सभी लोगों को उनके घर भी भेज दिया गया है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बहराइच से है, जहां बहराइच जेल में बंद माफिया गब्बर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन मुश्किलें कैसे बढ़ी हैं, क्या कुछ पूरी खबर, पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रुपेश चंद गुप्ता। प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह का नाम उत्तर प्रदेश के टॉप 50 माफियाओं की लिस्ट में है। आपको बता दें कि इनकी अरबों की संपत्ति सरकार जब्त कर चुकी है, जिसमें बहराइच शहर में स्थित डिघिया चौराहे पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी इनकी सरकार द्वारा जब्त की जा चुकी है।
अब धीरे धीरे इनके ऊपर सरकार का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जेल में बंद होने के बाद से लेकर अब तक गब्बर सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। अब बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने एक आदेश पारित किया है जिसमें उनके घर की भी कुर्की की जानी है। आपको बता दें कि जिसकी संस्तुति पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई है, पुलिस अधीक्षक से फोर्स की मांग की गई है, जिससे करोड़ों की जो संपत्ति है, जो करोड़ों का मकान है गब्बर सिंह का, उसको। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां कबीरपंथी के आश्रम दावाखेड़ा में पटाखा को लेकर विवाद हो गया। क्या कुछ हुआ विवाद, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। पर एक बहुत बड़ी घटना घटते घटते बच गई। बलौदा बाजार जिले के दामाखेड़ा में कबीरपंथी के आश्रम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फटाके फेंक देने के बाद विवाद हो गया, और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से बड़ी संख्या में मारपीट होने लगी। जैसे ही प्रकाश मुनि महाराज ट्वीट किए कि आश्रम में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दिवाली के पर कुछ फटाके फेंक दिए गए हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों की ओर से आमने सामने बहुत विवाद हो रहा है। तत्काल प्रशासन संज्ञान लेता है और छत्तीसगढ़ के आईजी और बलौदा बाजार के एसपी इमीडिएट वहां पर पहुंचते हैं दामाखेड़ा, और प्रशासन जब प्रकाश मुनि महाराज जैसे ही ट्वीट किए तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी पहुंचते हैं वहां पर, और भाटापारा के पूर्व विधायक सूरत अंसर पहुंचकर स्थिति की जानकारी लेते हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाता है। याद रहे कि कबीर पंथ के वंशज प्रकाश मुनि साहब द्वारा वहां पर दामाखेड़ा में उनका आश्रम है और उनके छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तो खबर रायपुर से है, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर आमने सामने से दो ट्रकों का जोरदार भिड़ंत हो गया। इसमें एक ट्रक में लदे सिलेंडर हाईवे पर बिखर गए और एक सिलेंडर में आग लग गई। कैसे हुआ यह हादसा, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के NH 9 पर दो ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है दिल्ली से मुरादाबाद सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक जा रहा था और जैसे ही ये NH 9 पर पहुंचा, रॉन्ग साइड से आ रहे एक अन्य ट्रक से इसकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक सड़क पर ही पलट गए और सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक पलटने के बाद उसमें से सिलेंडर भी सड़क पर बिखर गए, जिसके बाद यातायात भी प्रभावित हो गया। वहीं सिलेंडरों के पलटने के बाद उनमें से एक सिलेंडर में भी आग लग गई। मौके पर पहुंची बाबूगढ़ थाना पुलिस ने सिलेंडर में लगी हुई आग को बुझाया और सिलेंडरों को एकत्रित कर ट्रक में भरा और कुछ देर बाद यातायात को सुचारू किया गया। लेकिन गनीमत रही कि सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक पलटने के बाद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं बाबूगढ़ पुलिस ने दोनों ट्रकों को सड़क से साइड कराकर यातायात को सुचारू कराया और उसके बाद दोनों ट्रकों को रवाना कर दिया गया है। कैमरामैन संजू सैनी के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। ने थाना बन्ना देवी के अंदर पुलिस के सामने जमकर मारपीट की, लेकिन क्यों हुई ये मारपीट, पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपस में मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बन्ना देवी परिसर का है, जहां थाने के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे की शिकायत लेकर पहुंचे तो और किसी कारण दोनों ही आपस में भिड़ गए, जिसके उपरांत आपस में मारपीट करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें थाने में कुछ सामान भी तोड़फोड़ की गई है। थाने के अंदर एक शीशा और एक कुर्सी भी तोड़फोड़ की गई, जिसके उपरांत मामले में पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर भाजपाइयों को थाने से बाहर का रास्ता दिखाया है। इधर मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि पटाखा बाजार में किसी बात को लेकर दो पक्षों यानी भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके उपरांत दोनों ही पक्ष यानी भाजपा के दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने थाना बन्ना देवी क्षेत्र पहुंचे थे। इसी दौरान थाना परिसर के अंदर किसी बात को लेकर दोनों में हॉकटॉक हुई और उसके बाद मारपीट हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि इस वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया। अगर पुलिस की बात माने तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वीडियोग्राफी के माध्यम से जो भी लोग इसमें चिन्हित किए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये तो बात की बात है कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि थाना परिसर के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की जाती है, थाने का सामान तोड़फोड़ की जाती है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस।
अगली खबर लखनऊ से है, जहां जेल में बंद हत्यारोपी सनी सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन क्यों स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। राजधानी लखनऊ के जेल में बंदी सनी सिंह के मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। एक तरफ जहां परिवारी जन इसे हत्या करार दे रहे हैं और मुकदमा दर्ज कराने के लिए कैंट थाने में तहरीर दी गई है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। दूसरा रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। हालांकि हत्या का मुकदमा दर्ज कराने और साथ ही साथ मजिस्ट्रेटी जांच की मांग भी तेज हो गई है। दरअसल राजधानी लखनऊ के जेल में कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले सनी सिंह की मौत हो गई थी। सनी सिंह हत्या मामले में 2 महीने पहले ही जेल में बंद हुए थे। जेल में मौत के बाद हड़कंप मच गया। परिवारीजनों ने सनी सिंह दीपावली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाने के लिए जिला प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई थी। कोई भी असामाजिक तत्व अवैध कार्य में लीन होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास से आम आदमी मनाए, इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा दिवाली की भीड़ को देखते हुए लगातार चारों तरफ गश्त लगा रही थी और गश्त में गांव-गांव में असामाजिक तत्वों, जुआ और अवैध शराब की धरपकड़ कार्रवाई की गई और बलौदा पुलिस के द्वारा 71 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया गया दिवाली के दिन तथा उनके पास से 66,499 रुपए जब्त भी किया गया। वहीं उसी प्रकार बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेचने वालों की भी गिरफ्तारी की गई और उनको भी गिरफ्तार किया गया था। याद रहे कि दिवाली के समय में अवैध शराब और जुआ और सट्टा करके असामाजिक तत्वों द्वारा गांव का माहौल खराब करके व्यवधान डाला जाता है। इसी को देखते हुए जिला पुलिस बल द्वारा बड़ी मात्रा में असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद भी जब गश्त पुलिस की तरफ की गई तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।